गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट लोग हैं, कोस्ट गार्ड डीवी हो या फिर जीडी हो या फिर नेवी एमआर एसएसआर डबल हो, ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके मत देखना, क्योंकि हर पॉइंट को इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। मतलब कि सिलेबस क्या है, कैसे कैसे पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चेंजिंग हो गया है कोस्ट गार्ड के अंदर, सबको पता चल गया होगा। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं फिर से एक बार बता दूंगा, वीडियो को पूरा देख लेना, वॉच कर लेना। बट हम लोग का जो मेन मतलब पॉइंट है वो क्या है कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे है, कहाँ से ज़्यादा पूछा जाएगा, किस चैप्टर से कितना नंबर का आएगा, मतलब हर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को थोड़ा सा मैं अन अकेडमी के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि अन अकेडमी ने आप सभी के लिए सबसे बढ़िया सब्सक्रिप्शन लेकर आ गया। ठीक है, चलिए पहले बात कर लेते हैं। तो गाइज, अगर अपनी तैयारी अन अकेडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे, डेली जो आपका डाउट बनेगा वो क्लियर हो जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्लास चलेगा, लाइव टेस्ट लाइव क्यूजेस होंगे, डेली स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे हर चीज आपको मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम लोग का बैच स्टार्ट हुआ, अशोका एनडीए डीटेल्स बैच है, जो कि स्टार्ट हम लोग का 16 दिसंबर से होगा और 16 मार्च तक चलेगा। 90 दिन का पूरा हम लोग का क्लास है, तो इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप लोग जाके यहाँ से भी आप इनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको परचेज कैसे करना है आपको मैं बता देता हूँ। क्रैक एनडीए एयरफोर्स XY नेवी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब देखिए, आपको चूज करना है कौन से महीने, मतलब कितने महीने का लेना है, 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना, 12 महीना, 24 महीना। तो मान लीजिए 12 महीने लेना है तो 12 पे क्लिक करना, एक कोड डाल देना GJ8010, जो कि 10% वही दिला देगा आपको। ठीक है, तो कोड जैसे ही आप डालेंगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे फाइनल जो प्राइस लगेगा गाइस, देख सकते हैं कि 1 महीने का 1440, 3 महीने का 3600, 6 महीने का 5700। तो आप लोग जाके ले सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है, बेस्ट है। तो कोड जरूर से जरूर यूज कर लेना GJ8010। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो फटाफट जाके ये तीनों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, डेली लाइव क्लासेस जो हम आपको डेली क्यूजेस लेते हैं वो कैसे करना है, देखो आपको टेस्ट पे क्लिक करना है फटाफट, उसके बाद ज्वाइन क्यूज पे यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से क्यूज आईडी पूछेगा तो क्यूज आईडी डाल देना, और डाल के उसके बाद नीचे ज्वाइन क्यूज पे क्लिक करके अपना क्यूज भी लगा लेना है। तो चलिए गाइज, अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। और जैसे कि हमने थंबनेल पे लिख भी रखे हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड डीवी एंड नौसेना एमआर भर्ती तो आ गई, अब ध्यान दो, सिलेबस पैटर्न बहुत आसान है, अब सबका होगा सिलेक्शन, नेगेटिव मार्किंग 1 पॉइंट, पूरी तरह से सटीक जानकारी, बिल्कुल गाइस सटीक जानकारी है। अब आपको मैं लेके चलता हूं डायरेक्ट ऑफिशियल इसका जो एडवर्टाइजमेंट है। तो गाइस, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, ऑनलाइन कब से होंगे, तो 5 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो जाएंगे, और इसका अंतिम जो तारीख है 19 जनवरी 2021 तक रखा गया। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अपने मेन मुद्दे पे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए, पहला चीज स्टेज 1 रिटेन एग्जामिनेशन, देख सकते हैं यहाँ पे A नंबर में। ठीक है, देखिए यहाँ पे नाविक डीबी है गाइस, सेक्शन फर्स्ट है, रिटेन टेस्ट पासिंग जो मार्क्स है यहाँ पे 30 नंबर रखा गया है, UR यानी जनरल, उसके बाद EWS और OBC स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे नाविक जीडी का जो है सेक्शन 1+3 क्वालिफाई करना होगा, यानी कि 30 + 20 बराबर 50 होता है ना, यानी कि 30 आपको लाना पड़ेगा सेक्शन 1 में जो है इसका लाना पड़ेगा, UR EWS और OBC स्टूडेंट्स के लिए, और 20 नंबर आपका नाविक जीडी से, जो कि इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। दो ही चीज आपको मैं बताता हूँ, आपको नीचे वाला आपरूपी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आते हैं, देखो जी, पहला ये कह रहा है कि हम पूछेंगे क्या क्या। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्शन फर्स्ट, यानी कि ये आपका नाविक डीबी का जो 10th लेवल का ये सिलेबस, आपका मिनिमम मार्क्स होगा 60 नंबर का, टाइम आपके पास रहेंगे 45 मिनट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 60। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, अब आगे बढ़ो। मैथ 20 नंबर का पूछेगा आपसे, यहाँ पे देख सकते हैं मैथ आपसे 20 नंबर का पूछेगा एमआर में, साइंस पूछेगा आपसे 10 नंबर का, इंग्लिश पूछेगा आपसे 15 नंबर का, रीजनिंग 10 नंबर, जीके 5 नंबर। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझना। अच्छा, पासिंग मार्क्स इतना है भैया, देख सकते हैं
30 नंबर है। यूआर यूडब्ल्यूएस और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए और एससी एसटी स्टूडेंट के लिए 27 नंबर लाने होंगे। क्लास क्या कह रहा है 10th सिलेबस, बस इतना ही है। इतना ही आपको एमआर में जैसे आप लोग तैयारी करते हैं तो यहाँ पे इसमें इंक्लूड क्या क्या कर दिया, एक इंग्लिश कर दिया, एक रीजनिंग कर दिया। बाकी आप तो धुआं धुआं करते ही हैं, करते हैं ना। तो इंग्लिश एकदम जनरल इंग्लिश होता है, जनरल चीजें होता है, साइनो पूछेगा, एंटो पूछेगा, वॉइस नरेशन, यही सब रहेगा। रीजनिंग में ज्यादा आता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, तो हमको तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें तो कोई हार्ड नहीं, आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो जी सेक्शन 2, सेक्शन हम लोग का 2 क्या था, कोस्ट गार्ड जीडी था ना भैया, कोस्ट गार्ड जीडी था। तो 1+2 क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए रिटेन टेस्ट कर रहा है कि हम लोगों को भैया 1+2 क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी काम होगा, ठीक है। तो 1+2 क्या बनता है भाई हमारा, सेक्शन 1 और 2, यानी कि ये देखो भैया, अगर आप जनरल से होंगे तो 30 नंबर इसका और आपका 20 नंबर इसका, यानी कि 50 नंबर अगर आप लाते हैं तो इसका आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और यहाँ पे भी वही चीज बताया गया, देखो जी 50 नंबर यहाँ पे है ना, 50 नंबर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी अगर आप स्टूडेंट्स है, अगर आप मान लीजिए कोस्ट गार्ड जीडी भरना चाहते हैं तो आपको 1+2 का नियम चलेगा, यानी कि आपको नाविक डीवी का भी एग्जाम देना पड़ेगा और नाविक जीडी का भी एग्जाम देना पड़ेगा, और उसमें आपको पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा 50 नंबर, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। और जो लोग एससी स्टूडेंट है उनको लाना पड़ेगा कितना नंबर भाई, 44 नंबर, ठीक है। यहाँ पे समझिए, नियम समझेंगे आराम से हो जाएगा काम। अगर मान लीजिए आप यांत्रिकी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपका 1+3 का नियम लगेगा, यानी कि नाविक डीवी का भी एग्जाम देना पड़ेगा और थर्ड का जो आपका है यांत्रिक जिसमें इसका पैटर्न है उसके रिगार्डिंग आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने शायद समझ गया होगा, पूरा अच्छे से समझा दिया होगा। तो इसका सिलेबस कोई हार्ड नहीं है। अब देखो तैयारी कैसे करनी है। मैथ 20 नंबर का हम तैयारी करवा देंगे, साइंस भी करा देंगे, रीजनिंग भी करा देंगे, जीके भी करा देंगे, ठीक है। लेकिन इंग्लिश हम नहीं करा सकते हैं क्योंकि हम इंग्लिश में उतना एक्सपर्ट भी नहीं है। आपसे मैं बताना क्या है, मैं आपको आप खुद ही बता देता हूँ, ठीक है। तो बस हम लोग का क्लास 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है और कुछ नहीं। अच्छा, अगर जो लोग जीडी वाले हैं उनको क्लास 12th मैथ्स एंड फिजिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है तो आप इनके लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ से कोई डाउट रहता है, देखो जी कुछ करना नहीं, आराम से मान लो कि जीडी आप सपोज दैट कोस्ट गार्ड जीडी भरते हैं तो आपको नाविक डीवी का भी उसमें सिलेबस रहेगा और आपका जो जीडी में रहता है उसको भी देना पड़ेगा, मतलब दोनों। अगर बच्चे पूछे कि सर हम डीबी और जीडी दोनों दे तो देखो आपका डीबी का तो जैसे होता है अलग एग्जाम वो होगा, अगर फिर आप जीडी के देते हैं तो जीडी का फिर फॉर्म अलग से भरेंगे तो इसमें क्या होगा, आपका दोनों का कंबाइंड कर देगा उस दिन, ठीक है। लेकिन आपको जीडी और डीबी दोनों भरे हैं तो इसका एक एग्जाम यानी 1+3 का नियम लगा के एग्जाम देना पड़ेगा और इसका अलग देना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बढ़िया है, आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पे पासिंग मार्क्स देख सकते हैं आराम से जूम करके, और यहाँ पे देख सकते हैं कितने कितने नंबर का पूछेगा, कोई ज़्यादा भी नहीं है। क्योंकि ये बच्चे सोचेंगे और आप भी सोचेंगे कि मैथ और फिजिक्स ही यहाँ पे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, 25 अब 25 50 ऐसा थोड़ी ना होगा एग्जाम सेक्शन 2 में, कोस्ट गार्ड डीबी का ऐसा थोड़ी ना होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बहुत जरूरी था बताना, ठीक है। अब चलो जी, एक पॉइंट यहाँ पे बनता हुआ, सेकंड पॉइंट इसमें बड़ी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो आप इतना बढ़िया कर सकते हैं ना, इतना बढ़िया फिर सोच नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितना मारना है धुआं धुआं मार दो, जो आता है उसको भी मार दो, नहीं आता है उसको भी मार दो, मतलब धुआं धुआं कर दोगे एकदम, एक भी सवाल को छोड़ना नहीं है, एकदम सभी को टच करके आना है, नो नेगेटिव, ठीक है। पढ़ सकते हैं हम, देखिए हम नहीं, अब बच्चे का कहाँ सर लिखा है तो पढ़ ही सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। पढ़ो जी, यहाँ पे देखो, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दी रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट, सिंपल सी बात है ना, कोई यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, जितना मार दो दबा के मार दो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बस यहाँ पे पॉइंट ये भी बनता है क्योंकि नेवी एमआर में नेगेटिव मार्किंग भी है गाइस, ये ध्यान रखना। अब हो गया डेट ऑफ बर्थ, आपको ये बता दिया पूरा अकॉर्डिंग टू, मतलब इसका कैसे क्या करना है, आपको बता दिया क्या चीज़, कब से फॉर्म भरे जाएंगे वो भी बता दिया। डेट ऑफ बर्थ भी आपको मैंने उस दिन डिस्कस ही कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। पोस्ट यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं,
कि जनरल के लिए नाविक जो ड्यूटी है, जनरल ड्यूटी, उनके लिए 260 है, और नाविक डीबीए जो 50 है, 31 है, 7 है, 10 है। आप उन्हें पूरा स्क्रीन वैकेंसी डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। और एज लिमिट की तो बात कहो मत यार, काफी गर्दा वाला मिल गया है, क्योंकि नेवी एमआर में जिनका भी नहीं मिल रहा है ना भाई, इधर धुआं धुआं कर दो, क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉर बिटवीन 1 अगस्त 1999 से 31 जुलाई 2003 रखा गया। काफी गोल्डन चांस है, चाहो तो इधर मौका पाके मजा मतलब अच्छा कर सकते हो। 18 से 22 ईयर्स तक है, बढ़िया है, अच्छा मौका है, गवाना मत, क्योंकि ये बार बार नहीं आएगा आप सभी के साथ, ठीक है। अब आपको हर चीज पॉइंट क्लियर कर दिया कि इसमें आपका फॉर्म भरे जाएंगे इतने तारीख से, आपका सिलेबस में यही पूछेगा, ऐसे ऐसे नियम लगेगा, एज लिमिट भी बता दिया आपको। फॉर्म अप्लाई आपका 250 रुपये भी लगेंगे, अगर आप फॉर्म भरेंगे तो इसका 250 रुपये पे करने होंगे, हर चीज़ आपको बता दिया, ठीक है। अब जिस दिन फॉर्म भरे जाएंगे उस दिन हम लोग बात करते हैं क्या होगा कैसे होगा, हर चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ये पूरा लिखा गया, कोई खास नहीं, बट आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना, अगर मन है तो पढ़ भी लेना, कोई दिक्कत भी नहीं, ठीक है। तो बस गाइज अभी के लिए इतना ही था। अगर आपको जहाँ पे डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ हो सके आप लोग फटाफट पूछ के अपना डाउट को क्लियर कर लेना, ठीक है। चलो जी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइज। और जो भी डाउट बने, फिर से एक बार मैं बोलता हूँ कि जो भी डाउट हो, जहाँ पे भी दिक्कत हो, आप हमसे एकदम आराम से पूछ लेना। एकदम नंबर आपको एक मैं दे देता हूँ, 7808859518 पर, ठीक है। जो भी डाउट हो इस नंबर पे आप आराम से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। चलो थैंक यू। कोई डाउट है, फिर से मैं बोलता हूँ, कोई डाउट है पूछ लेना जरूर से, क्योंकि आपको मैंने हर पॉइंट क्लियर कर दिया। आपका क्या होता है, फॉर्म भरे जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ बता दिया, सिलेबस बता दिया, क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद कैसे क्या करना है, उसके बाद हम लोग एक तैयारी के बताएंगे कैसे हम लोग अच्छे कम समय में अच्छे तैयारी करेंगे, उसका एक वीडियो आ जाएगा। चलो गाइज, थैंक यू, लव यू ऑल।